एक जापानी ने एक अमेरिकी सैनिक से 60 किलो की लकड़ी उठाने को कहा, पर लंबी भूख ने उसकी ताकत चुरा ली थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके मुश्किल से लॉग उठा लिया और उसके बगल में खड़ी धा जापानी उसे अपने अधीनस्थों से कहता है कि अगर उसने हिम्मत करके लॉग नीचे रखा तो मैं उसे वहीं गोली मार दूंगा। सिपाही के पैर कांपने लगे, फिर भी उसने लॉग नीचे रखने की हिम्मत नहीं की। वह मौत से नहीं डर रहा था, वह अपने अपमान सहन होने की मर्यादा बचा रहा था। समय बीतता गया, लेकिन सैनिक लंबे समय तक सिर्फ इरादे और हौसले से टिके रहे। उसकी सह सेनानी उसकी जिद देखकर प्रभावित हुए और सब उसकी प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगे और जापानी अधिकारी का चेहरा धीरे धीरे घमंड से डर में बदलने लगा। उसी समय सभी सैनिकों ने अपने हाथों में थामे हुए अंगारों को नीचे रखकर उसके लिए तालियां बजाईं। उस आदमी ने अपने दिल में समझ लिया कि अब जो वह प्रतिनिधित्व कर रहा है वह केवल खुद नहीं बल्कि एक देश और एक राष्ट्र की ताकत भी है। उसने दृढ़ आंखों से जापानी को देखा। उसने खुद से कहा, ज्यों जिंदा रहने से ये जापानी और भी दहशत में आ जाएंगे। उसने पूरी ताकत लगाकर लॉग ऊंचा उठाया और घबराहट की शक्ति का प्रयोग किया। उसका नाम लुईस था। वह 1917 में कैलिफोर्निया यूएसए में पैदा हुआ था। बचपन से वह शरारती लड़-डच का था, पर उसके पास एक ऐसी खूबी थी जिससे वह तेज दौड़ डच सकता था। इस कौशल से वह हर बार मुसीबत से निकल आता था। उसका सबसे बड़ा शौक लड़-डचकियों की घुटनों के पास झांकना और खेल देखना था। दोनों एक साथ करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने उसे रेलिंग के ऊपर से भागते देखा। फिर यह दृश्य उसके ट्रेनिंग कर रहे भाई ने भी देख लिया। उसने एक नजर में लुईस की प्रतिभा पहचान ली, इसलिए उसके भाई ने उसे स्कूल की ट्रैक टीम में शामिल होने का बुलावा दिया। पर लुईस ने मना कर दिया, क्योंकि हर कोई उसे बुरा लड़का समझता था। कोई उसका आदर नहीं करता था। वह अपने भाई जितना अच्छा नहीं माना जाता था। पर उसके भाई ने कहा, ठीक है, तू ट्रेनिंग करेगा और दूसरों से ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। क्या तू कर सकता है? मैं मानता हूँ। तब से लुईस ने बहुत मेहनत की। वह हर बार पहला स्थान जीतने लगा। बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उसे जल्द ही राष्ट्रीय टीम में चुना गया। वह 1936 बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया। जाने से पहले उसके भाई ने फिर कहा, लुईस, दर्द का वह पल जो तू झेलता है एक जिंदगी भर की महिमा के लायक होगा, इसे याद रख। ओलंपिक जल्द ही शुरू हुआ, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ियों का सामना करते हुए लुईस के लिए अभी भी कुछ कमी थी। वह अंतिम में था और मगर अंतिम चक्र में लुईस ने अपना जबरदस्त विस्फोटक शक्ति दिखाई। उसने न सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ा बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा। सब उसके लिए खुश हुए। जो सब उसे एक बदमाश समझते थे वही लोग अब उसके चरम पर खुश थे। उस एक बार की जीत ने उसकी जिंदगी में उम्मीद भर दी। पर यह बहुत देर तक नहीं चला। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। युवा जोश में लुईस ने सेना ज्वाइन की और एयर फोर्स का अधिकारी बन गया। पर जब वह एक मिशन पर थे तो प्लेन क्रैश कर समुद्र में गिर पड़ा। केवल 3 लोग बचे। अब जीवन राह उनकी नौका ही थी। उन्होंने सब खाना और पानी इकट्ठा कर लिया। लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए लुईस ने तय किया कि वे रोज कितनी ईंधन खुराक इस्तेमाल करेंगे। इस तरह वे बचाव दल के आने तक और समय बचा पाएंगे। पर 7वें दिन भी बचाव दल नहीं आया। अब सारा खाना खत्म हो चुका था। जो चीजें उन्हें भोगनी पड़ी वे थी भूख, गर्म पानी और तूफान। इस प्रकार वे समुद्र पर 15 दिन तक तैरते रहे। जब सभी निराश हो रहे थे तब अचानक एक बड़ी चिड़िया ऊपर से उड़ी। लुईस ने धीरे धीरे हाथ उठाकर उसे पकड़ने का मौका लिया। तीनों ने जल्दी से उसे काबू में कर लिया, पर उसका स्वाद बहुत तैलीय था। वे खाने से पहले उल्टी कर बैठे। दरअसल समुद्री चिड़िया का स्वाद बहुत मछली जैसा था, इसीलिए वे उसे नहीं खा पाए। तो उन्होंने उसे मछली पकड़ने के लिए चारा बना दिया। आखिरकार उन्हें वास्तव में एक मछली पकड़ी। जीवित रहने के लिए उन लोगों ने एक शार्क को समुद्र से पकड़कर मार डाला और काटकर खाना बनाया। और पलक झपकते ही वे 27 दिनों तक समुद्र पर भटकते रहे। अचानक एक विमान दिखाई दिया, लेकिन तीनों के पास आवाज करने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए वे सिर्फ एक टिकाऊ संकेत बुलेट दाग सके। खुश होने का समय नहीं था। जो मिला वह एक क्रूरतापूर्ण गोली थी। तीनों तुरंत समुद्र में कूद गए ताकि छिप सकें, पर समुद्र में शार्क थी। सौभाग्य से उस समय खून ने शार्क को आकर्षित कर दिया और जापानियों ने सोचा कि उन्होंने निशाना मार लिया है, इसलिए वे वापस मुड़ गए और चले गए। और इस तरह वे बच निकले। जब वे जीवन नाव पर चढ़े तो पाया कि वे बुरी तरह पीटे जा चुके थे। उन्हें खुद को बचाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। एक अनदेखा आदमी लगभग शार्क द्वारा खाया जा चुका था। मुझे नहीं पता कि समुद्र पर किस हद तक उनका समय बीत चुका था। एक साथी आखिरकार बच नहीं पाया। उन्हें उसे वहीं छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने साथी को समुद्र में दफन किया। अब मजबूत अमेरिकी सैनिक केवल खाल और हड्डियां रह गए थे। जब वे मौत का स्वागत कर रहे थे तब एक बड़ा काला साया उनके ऊपर छा गया। उन्होंने सोचा कि उम्मीद आ रही है, पर यह एक और खाई निकली। जल्द ही वे जापानी जीवन नाव पर भेज दिए गए।
ये जगह उनकी कल्पना से ज्यादा निर्दयी निकली, क्योंकि वहां एक जापानी कमांडर था जिसे जीवन नाव में दानव कहा जाता था। ऊपर से वह हानिरहित लग सकता था, पर असलियत यह थी कि वह एक दुष्ट दानव था, बेहद क्रूर। लुइस ने उसे भीड़ में देखा और उसे बाहर खींच लिया। उसे वहीं पांव से लात मारी गई, पर लुइस फिर भी ऊपर चढ़ गया। लुइस की मजबूत शख्सियत देखकर वह और भी कठोर हो गया। अगले दिन जब वे आग जला रहे थे तो पता चला कि लुइस कभी एथलीट रहा है। उसने तुरंत आदेश दिया कि लुइस को अपने लोगों से मुकाबला करवाया जाए, पर लंबे वक्त की भूख और अत्याचार ने उसका शरीर झड़प कर बना दिया था। वह थक गया और एक चक्कर लगाने से पहले गिर पड़ा। आखिर में लुइस हार गया, पर लुइस उसे जाने देने वाला नहीं था। अगर वह चल नहीं सका तो उसे पीटा जाएगा, और उसके साथी बस उसे देखते रह गए, पर कुछ किया नहीं जा सकता था। आने वाले दिनों में लुइस और अधिक विकृत हो गया, पीड़ा से उत्पन्न। जैसे ही जापान हार गया, वह उस कैंप से भागकर जेल में जाकर लात घूंसे से उस दिन लुइस को शहर ले जाया गया, जहां उसे खाना पीना खिलाया गया। जब वह पेट भरकर बैठा, उसने जाना कि उच्च पदस्थ जापानी जानते हैं कि लुइस एक एथलीट है। वे चाहते थे कि वह रेडियो पर किसी अच्छी तरह लिखी हुई बात पढ़कर अमेरिकी सेना का मनोबल गिरा दे। ऐसा करने पर वह उन सैनिकों की तरह रोज खाना पीना खा सकेगा और वापस कैंप नहीं जाना पड़ेगा। पर राष्ट्रीय ईमानदारी के सामने लुइस ने बिना झिझक मना कर दिया। उसने कहा कि वह यहाँ अलग धर्मिता में जीना इसलिए पसंद नहीं करेगा। वह वापस जेल जाने को तैयार है और दुबियान द्वारा पीटा जाना उससे बेहतर है। इसलिए लुइस को फिर से कैंप ले जाया गया, पर इस बार दुबियान ने उसे नहीं मारा। उसने सिर्फ अपने लोगों से उसका हाथ बांधकर सभी सैनिकों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। हर किसी को ऊपर आकर लुइस को मारना था। लुइस की पूरी इच्छा शक्ति को तोड़ना था। क्रम में जो सिपाही पहले थे वे कुछ नहीं कर सके, पर दुबियान ने एक घायल सैनिक पकड़कर उसे जोर से मारा ताकि उसके साथी आगे और ज्यादा यातना सहते रहें। लुइस ने कहा कि वे जल्दी जल्दी मारे ताकि उनके साथी और परेशान न हों। उसके साथियों के पास कोई विकल्प नहीं था और वे बारी बारी से लुइस के चेहरे पर मारे देने लगे। लुइस पिटता रहा और उठ भी नहीं पाया। दुबियान ने 2 जापानियों से कहा कि उसे उठाकर ले जाओ और ले चलो। सुबह से शाम तक वे लड़ते रहे, पर दुबियान चाहे जितना भी यातना दे, लुइस ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि केवल यदि वह अच्छा जीवित रहे तो उसके पास दोबारा दुबियान से बदला लेने का सबसे बड़ा मौका होगा। उसी दिन दुबियान लुइस के पास आया और उसे एक अच्छी खबर सुनाई। उसकी परदादा या कोई उच्च अधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है। वह विदाई कहने आया है और पूछा कि क्या यह अच्छा है या बुरा। जब यह दानव अंततः जा रहा था, सभी युद्ध बंदियों ने राहत की सांस ली, पर यह थोड़ी देर के लिए ही था। जैसे ही अमेरिकी सेना का हमला निरंतर हुआ, कैंप पर अमेरिकी बमबारी हुई। सबने सोचा कि युद्ध खत्म हो गया, पर दूसरा कैंप उनका इंतजार कर रहा था। वहां बर्फ और ठंड थी, पर उन्हें यहाँ एक मिट्टी की सड़क खोदनी थी। जब सारे सैनिक इकट्ठा हुए, तब लुइस ने एक भयानक छाया देखी, और जब उसने दुबियान को फिर देखा, वह सीधे गिर पड़ा। दुबियान ने अपना पुराना दोस्त देखा और बिल्कुल शालीन नहीं रहा। वह एक छड़ी लेकर आया। उन्हें यहाँ रोज 10 घंटे से अधिक काम करना पड़ता था। अगर कोई लापरवाही करता तो वह वहीं गिरकर मर सकता था। वह धीरे धीरे अमेरिकी सेना की इच्छा को तोड़ना और उनकी आत्मा को पूरी तरह कुचल देना चाहता था। दुबियान ने अपने लोगों से कहा कि वे जानबूझकर लुइस को सीढ़ियों से धक्का दें और उसे वहीं चोट पहुंचाए, पर लुइस केवल सहता और काम करता रहा। जैसे जैसे जापानी सेना की स्थिति युद्ध भूमि पर बिगड़ती गई और अधिक क्रोध निकालने के लिए दुबियान ने लुइस को फिर खोज निकाला। उसने उसे रोज 60 किन या 60 किलोजिन का लॉग उठाने को कहा और कड़ी मेहनत करवाई, और उसे पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। लुइस की ताकत पहले से ही खत्म हो चुकी थी, पर लुइस ने फिर भी लॉग को मजबूती से पकड़े रखा और धीरे धीरे कंधे पर रखा। पर दुबियान ने उससे कहा कि अपना सिर उठा ले, और उसने अपने लोगों से कहा कि अगर उसने हिम्मत करके उसे नीचे रखा तो वह उसे गोली मार देगा। लुइस की टांगें कांपने लगी, उसकी चेतना धुंधली हो रही थी, पर वह जानता था कि वह गिर नहीं सकता। वह मौत से नहीं डरता था, पर वह डरता था कि अगर वह गिर गया तो अमेरिकी सेना की इच्छा शक्ति दुश्मन द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। हर कोई उसे देखने लगा और उसके लिए तालियां बजाने लगा। इतने सारे लोग उसके लिए LLDDH रहे थे। इस क्षण लुइस ने समझ लिया कि वह अब अकेला नहीं है इस लड़ाई में, बल्कि एक देश और राष्ट्र की मर्यादा भी साथ है। दुबियान डरना शुरू कर दिया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सामने जो आदमी था उसकी इतनी मजबूत इच्छा कैसे छिपी हुई थी। उसने क्यों इतनी देर तक उसे छिपा रखा। इस आदमी का हौसला अभी भी इतना मजबूत था कि वह लुइस के बदले शरीर को हरा सकता था, पर उसकी अडिग इच्छा शक्ति को नहीं हरा सकता। मार डालो। एक आदमी की इच्छा को हराया नहीं जा सकता, और एक देश को तो दूर की बात है। अंत में कहानी वही घड़ी दिखाती है जब लुइस ने फिर से अपनी हिम्मत दिखाई और बाकी के घटनाक्रम